विगत कई वर्षों से हमें देखने को आ रहा था कि नीमच नगरवासी काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं लीज नवीनीकरण को लेकर। काफ़ी भ्रष्ट थे सर। भी एक तो मैं मेरे कहानी में बताता हूँ कि मेरे साथ भी हुआ है। जो मैंने पिछली बार एक लीज नवीनीकरण कराया था तो उसमें मेरे को भी घूस देनी पड़ी। अभी 3 साल से काफ़ी दिक्कत आ रही थी, रोज़ आना जाना लग रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। अब 3 साल से इनके नगर पालिका का चक्कर काट रहा था और नगर पालिका वाले रोज़ परेशान कर रहे थे, आज आना कल आना। जब लीज नवीनीकरण की फाइल पीआईसी के समक्ष आई, हमारे सामने आई, हमने उनका अवलोकन किया तो हमने जनता की पीड़ा को समझा कि जनता वास्तव में परेशान है और अधिकारी उस चीज़ का बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। जनता से कोई घूसखोरी लेता है या रिश्वत लेता है, वो निसंदेह मुझसे, अध्यक्ष जी से या पीआईसी के किसी भी मेंबर से निसंदेह आके मिले, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। देखिए, लोगों ने बताया था कि कुछ लोग परेशान हुए हैं और कुछ उनसे डिमांड हुई है। नियमों को ध्यान में रखते हुए ऐसा रास्ता निकाला गया है जिससे लोग भी परेशान ना हो और नगरपालिका भी अपना काम नियम अनुसार कर पाए। तो फिर अगर किसी अधिकारी के खिलाफ भी प्रमाण हो तो हम वो बताएं, हम ज़रूर एक्शन लेंगे। उस अधिकारी को हम बर्खास्त निलंबित कर दिया जाएगा। नीमच नगर पालिका में लीज नवीनीकरण एक बड़ा मुद्दा माना जाता रहा है, जिसको चुनावी वादे और बड़े मुद्दे के तौर पर राजनेताओं ने लिया था। उसका समाधान नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा उनकी टीम ने पहली परिषद में कर दिया। 350 से ज़्यादा 3 साल से अधूरे पड़े लीज नवीनीकरण को हरी झंडी मिल गई। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने अपना अगला टारगेट शहर की जनता के लिए नासूर बनी बंगला बगीचा समस्या का समाधान बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह लीज नवीनीकरण से राहत दी है, उसी तरह बंगला बगीचा का भी समाधान जल्द कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 3 सालों से अधिकारी बिना लगाम के अपनी मनमानी चला रहे थे। नामांतरण, लीज नवीनीकरण और पट्टा नामे में लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। अपनी घिसी हुई चप्पलों को देखकर आवेदक मातम मना रहे थे, जिसका निराकरण हो चुका है। इधर सभापति मनोहर मोटवानी ने कहा कि दीपावली का तोहफा हितग्राहियों को है और इस तरह की सौगातें पूरे 5 साल मिलती रहेगी। हम चाहते हैं कि जनता हर दिन दीपावली मनाए। विगत कई वर्षों से हमें देखने को आ रहा था कि नीमच नगरवासी काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं लीज नवीनीकरण को लेकर। विगत ये मान लीजिए 4-5 साल हो गए हैं, लोगों की चप्पलें घिस गई है। लीज नवीनीकरण हो ही नहीं पा रहा था, नामांतरण भी नहीं हो पा रहा था। इस चक्कर में काफ़ी समय हो गया था, लीज नवीनीकरण नहीं हो रहा था। अब जैसे ही नई यहाँ पे अध्यक्ष महोदय आए हैं, नया प्रशासन आया है, सभी काम आराम से हो रहे हैं, संतुष्टिपूर्वक हो रहे हैं। जो काम पिछले कई वर्षों से रुके हुए थे, कैंसिल हो रहे थे, वो भी काम चालू हुए हैं। लगभग मैं 3 साल से परेशान हो रहा था लीज नवीनीकरण लेके, लेकिन जैसे ही नई परिषद बैठी और इनकी पहली मीटिंग हुई, उसी में प्रस्ताव पास हुए हैं, जिससे जनता काफ़ी खुश है। बहुत परेशान हो रहे थे, कहीं सड़कों को लेके, कहीं साफ सफाई को लेके। विगत कई वर्षों से मैं इसकी नंबर 36A में डामरीकरण रोड जो है, तो लगभग ये मान लीजिए 10 साल से नहीं बना था और अभी भी अधूरा, आज बनेगा कल बनेगा करते करते कई वर्ष हो गए। आज ही मेरी मुलाकात सभापति महोदय से नगर पालिका में आज हुई है, जिन्होंने आश्वस्त कहा है कि दिवाली के 1-2 दिन पूर्व ही आपका ये डामरीकरण रोड चालू हो जाएगा। अब ये इस कार्यकाल में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो अध्यक्ष महोदय यहाँ बैठी है वो काफ़ी अच्छी हैं। काफ़ी भ्रष्ट थे सर। भी एक तो मैं मेरे कहानी में बताता हूँ कि मेरे साथ भी हुआ है। जो मैंने पिछली बार एक लीज नवीनीकरण कराया था तो उसमें मेरे को भी घूस देनी पड़ी थी, लेकिन इस बार मेरे को 1 रुपया भी कहीं किसी प्रशासन को या नगर पालिका में कहीं कुछ नहीं, खाली जो नॉर्मली जो प्रशासन की रसीद होती है वो कटी है और मेरा काम हुआ है। अभी 3 साल से काफ़ी दिक्कत आ रही थी, रोज़ आना जाना लग रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। अब उम्मीद है कि नई नगर पालिका हमारा काम जल्दी से जल्दी पूरा कर देगी। डायरेक्ट नहीं मांगती थी, सुनवाई नहीं होती थी, नीचे से डायरेक्ट मांगते थे वो। अब क्या लग रहा है आपको? काम हो जाएगा इस बार, लग रहा है, उम्मीद है, क्योंकि अभी पास भी हुआ है। नवीनीकरण के लिए हम 2 साल से परेशान थे। अभी नया प्रस्ताव परिषद बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें प्रस्ताव पास हो गया है और नवीनीकरण में ये हमने जो पूरा ये काम पूरा नहीं हुआ है, अभी नई रसीद के हिसाब से काम होएगा। और जिस प्रकार से भी नई परिषद बैठी है, यह पूरा काम करने के लिए
तैयार है। 3 साल से इनके नगर पालिका का चक्कर काट रहा था और नगर पालिका वाले रोज परेशान कर रहे थे, आज आना कल आना। और अभी नई परिषद बैठी है बीजेपी की, तो इसमें प्रस्ताव उम्मीद जागी है। अभी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाएगा। यह नई परिषद में अभी उम्मीद लग रही है कि जल्दी से जल्दी काम बन जाएगा। 3 साल से 2.5 साल से जनता काफ़ी परेशान हो रही थी। छोटे छोटे जो लोग हैं वो लीज नवीनीकरण के लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे, उनके लोन वगैरह अटके हुए थे। आम जनता रोज़ चक्कर लगा रही थी। जब लीज नवीनीकरण की फाइल पीआईसी के समक्ष आई, हमारे सामने आई, हमने उनका अवलोकन किया, तो हमने जनता की पीड़ा को समझा कि जनता वास्तव में परेशान है और अधिकारी उस चीज़ का बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसमें ये था कि उनको अटका दिया गया है। हम इसी संकल्प के साथ आए थे कि जनता का कोई भी कार्य रुकना नहीं चाहिए, और हमने जनता के प्रति जवाबदेही अपनी समझी और हमने इस संकल्प को अपना पूरा किया। और जो भी लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव थे हमने उनको पारित किया। देखिए 345 से 50 लीज नवीनीकरण नामांकन थे। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि सिर्फ एक दीपावली नहीं, पूरे वर्ष जनता दीपावली मनाए, हर दिन जनता का दीपावली रूप हो। जनता जब यहाँ पर आए तो उसको कहीं भी चक्कर न लगाना पड़े, जनता के हर विभाग में कार्य बहुत ही इजी हो और जनता खुश हो। जनता ये बोले कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद जो उन्होंने नगर सरकार बनाई है उन्होंने जनता के लिए कोई कार्य किया है। देखिए क्या था दीपक जी की पहली परिषद थी और सब मेरे पार्षद साथी हैं, लेकिन मैं उनसे एक आग्रह करूंगा कि हंगामा करने की जगह वे वार्ड विकास के कार्य करते, वार्ड विकास के लिए अध्यक्ष से चर्चा करते। तो आज जो पीआईसी हुई है उसमें जो 40 लगभग प्रस्ताव आए हैं और सोमवार को हमारी मीटिंग हो रही, तो उसमें उनके प्रस्ताव शामिल होते हैं और वो अपने वार्ड के वासियों को सौगात देते हैं। लेकिन उन्होंने वो जो कीमती समय था वो हंगामे में पूरा कर दिया। और हम जो हैं हम विकास के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं और हम विकास करेंगे और विकास कर रहे हैं। आप निसंदेह निश्चित रहिए कि हमारी बहुत ही अच्छी विस्तृत कार्य योजना, सड़क, ड्रेनेज और जो भी चीज़ बाग बगीचों के लिए सब के लिए बहुत अच्छी योजना तैयार है। सिर्फ ये चूँकि दीपावली का त्यौहार ऊपर है, जनता को अभी परेशानी नहीं हो, दीपावली बाद आपको शहर में विकास की गति दिखेगी। आप दीपक जी, मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बोलना चाहूँगा कि किसी भी कर्मचारी अगर आज जनता से कोई घूसखोरी लेता है या रिश्वत लेता है, वो निसंदेह मुझसे, अध्यक्ष जी से या पीआईसी के किसी भी मेंबर से निसंदेह आके मिले, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। अच्छी बात है क्योंकि मेरे सामने बहुत लोगों ने ये बात रखी थी कि 3 साल से वो परेशान है और लीज नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया कि जनता परेशान ना हो। जी, इसमें ऐसा है कि ये काम लीज नवीनीकरण का जो काम है वो बेवजह डिले था। बेशक उसमें कोई उनको रोक के किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को परेशान करने वाली जो बात थी उसके लिए मुझे लगा कि कोई रास्ता अगर ढूंढ लिया जाए और ताकि लोगों को राहत मिले, तो इसलिए हमने एक रास्ता निकाला है जो इसमें सेल्फ कंपाउंडिंग भी हमने लिया है। तो इसमें नियमों को ध्यान में रखते हुए ऐसा रास्ता निकाला गया है जिससे लोग भी परेशान ना हो और नगरपालिका भी अपना काम नियम अनुसार कर पाए। देखिए, लोगों ने बताया था कि कुछ लोग परेशान हुए हैं और कुछ उनसे डिमांड हुई है, लेकिन अब इस बार जो परिषद आई है और हम लोगों ने जो डिसीजन लिए हैं उसमें उनसे बिना कुछ लिए उनका काम किया है। जो हमारा फर्ज था वो हमने पूरा किया है। जी, पूरी कोशिश यही है हमारी कि कोई परेशान ना हो। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों को भी जिम्मेदारी से अपना डिसीजन लेना चाहिए और कुछ नगर पालिका भी अपना डिसीजन ले। आई थिंक ये दोनों तरफ से होता है। तो कुछ 345 अटके हुए मामले थे, लंबित मामले, उनको हमने पास कर दिया है। देखिए, काम तो अच्छे ही करने हैं, इसी मंशा के साथ आगे आए हैं कि शहर हित में काम करें, अच्छे काम करें और उसके लिए जो भी फिर डिसीजंस लेने होंगे, स्टेप्स लेने होंगे, तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, ये तो उनकी समझ की बात है कि वो क्या बोल रहे हैं और जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि काम अच्छे के लिए हो रहा है, सबके हित के लिए हो रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगी। दूसरी बात ये ज़रूर है कि जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं या जो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो अगर ये समझ जाएं कि हम लोग सिर्फ अच्छे काम करने की नीयत से आए हैं, तो ऐसी बातें, झूठे आरोप लगाना जो प्रमाणित नहीं है, जिसके लिए कोई उनके पास बेसलेस चीज़ें हैं, उसके लिए मैं क्या बोलूँ, आप बताइए। कुछ उनके पास एक भी प्रमाण हो तो फिर अगर किसी अधिकारी के खिलाफ भी प्रमाण हो तो हम वो बताएं, हम ज़रूर एक्शन लेंगे। जी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उस अधिकारी को हम मतलब बर्खास्त, निलंबित कर दिया जाएगा।